इसाक डार साहब ने एक टर्म यूज किया है, ऑफ कोर्स हम किताबों में पढ़ते आए हैं, IMF इज डूइंग जियो पॉलिटिक्स विद पाकिस्तान। जरा इसको सर एलेबोरेट कीजिएगा कि वो ठीक है। देखिए, इसमें पहली बात तो समझने की ये है कि रिसेंटली भी इसाक डार साहब ने ये कहा था कि ये कहा जाता है कि पाकिस्तान को कि आपके जो स्ट्रेटेजिक वेपन्स हैं उनको कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज की हो। अब इसमें एक चीज तो ये है, क्या ये उस सेंस में बात कर रहे हैं और फिर बाद में उनको स्नब भी किया गया कि नहीं ऐसी बात नहीं है। फिर दूसरी बात ये है कि इस वक्त जो इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर जो चाइनीज इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है उसको काउंटर करने के लिए अमेरिकन काफी ज्यादा एक्टिव हैं और वेस्ट सारा एक्टिव है। अब हुआ यूं है कि रिसेंटली आपको याद होगा श्रीलंका पिछले साल जब बैंकरप्ट हुआ तो ये एक तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि अगर पाकिस्तान को कर्जे नहीं मिलते, और इवन के मूडीज की तो रैंक ये भी अल्फाज हैं कि अगर पाकिस्तान IMF प्रोग्राम में चला जाता है तो तब भी पाकिस्तान डिफॉल्ट हो सकता है। अब इसमें पॉइंट समझने का ये है कि अगर पाकिस्तान डिफॉल्ट हो जाता है तो ये तासुर जाएगा कि जो भी चाइना के दोस्त हैं वो सारे डिफॉल्ट हो रहे हैं, क्योंकि जो कर्जे लिए जा रहे हैं वो कर्जे एक तो सीक्रेट हैं, दूसरा उनके ऊपर जो सीक्रेट होने की वजह से जो रिटर्न ओवर इन्वेस्टमेंट है वो भी तेजी से नहीं आ रहा। सो सरकार का जो 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 रेफरेंस है वो ये है कि अगर श्रीलंका डिफॉल्ट हुआ है, पाकिस्तान डिफॉल्ट हुआ है, तो बेसिकली ये दुनिया जो है वो चाइना के हवाले से दुनिया को अलर्ट करेगी कि जो जो चाइना का दोस्त है और जो जो चाइना से जिसने कर्जे लिए हुए हैं वो ममालिक जो हैं उनकी इकोनॉमीज तबाह हो सकती हैं और वो डिफॉल्ट हो सकते हैं। सो इसाक डार इस सेंस में जियो पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं और वो जो इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर जो इंडियन ओशन एंड पैसिफिक ओशन के अंदर जो अमेरिकन डॉक्ट्रिन हैं उस हवाले से वो शायद बात कर रहे हैं। लेकिन इस बात में तो काफी वजन नजर आ रहा है कि एक तो बिल्कुल बात ठीक है पाकिस्तान को रिफॉर्म्स करने की जरूरत है, इसमें तो कुछ चीमा साहब आप बड़ी तारीफ करते रहे हैं कि पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है वो इम्प्रूव कर रही है। सर अगर इम्प्रूव कर रही है गुज़श्ता कई सालों के बीच में, तो जब हम IMF की बात करते हैं, IMF ऑफ कोर्स डील कर रहा होता है आपके फाइनेंस डिवीजन के साथ, फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ, बट उसमें एक बड़ा रोल फॉरेन मिनिस्ट्री का होता है। तो क्या हम फाइनेंस की तरफ से तो हमने देखा है कि जितनी भी शराइत रखी गई उन्होंने बर वक्त पूरी की, जो कुछ डिमांड की गई वो पूरी की गई फाइनेंस मिनिस्ट्री। लेकिन IMF फिर भी जो है वो कतरा रहा है पाकिस्तान को ऑन बोर्ड करने में, पाकिस्तान के साथ प्रोग्राम की बहाली में। तो उसकी एक बड़ी वजह एक परसेप्शन है कि हमारी जो खारजा का महाज है, खारजा फॉरेन अफेयर्स का, वो कामयाब नहीं हो सका IMF को या दूसरे लफ्जों में US को ऑन बोर्ड करने में। और यही वजह कि इसाक डार साहब को खुद 2-3 मरतबा एम्बेसडर से मिलना पड़ा था फॉर द प्रोग्राम ऑफ IMF। सर अदनान साहब, अगर आपको याद हो कि पाकिस्तान के जो साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा थे, उन्होंने भी अमेरिकन को फोन किए थे और कहा था कि आप IMF को कहें। सो ये जो मसला है ये कोई बड़ा आसान मसला नजर नहीं आ रहा। अगर आपको याद हो कि हम तो रिफॉर्म्स की बात IMF करता है, बिल्कुल ठीक है। अगर IMF ने पाकिस्तान को कहा कि अपने रुपए को मार्केट वैल्यू पे लेके आए, हम वो लेके आए। उन्होंने कहा कि सब्सिडीज खत्म करें, हमने वो भी की, हमने सारा कुछ कर दिया। क्वेश्चन यहाँ पे जो है वो सिंपली रिफॉर्म्स का मसला नहीं है और फॉरेन पॉलिसी का मसला नहीं है। ये जो कल भी हिना रबानी खैर ने बात की थी कि हमें ये कहा जा रहा है कि साइड्स लें, आप चाइना की साइड पे हैं या अमेरिका की साइड पे हैं, तो पाकिस्तान समझता है कि हमने 75 साल पहले जब फॉरेन पॉलिसी हमने आजाद हुए थे तो हमने अमेरिका और मगरबी इत्तेहाद की साइड ली, उससे फिर नुकसान हुआ हमें। सो अभी हम बैलेंस रखना चाहते हैं। तो समहाउ ये चाइना के ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है कि बेसिकली अगर आपका दोस्त है तो फिर उसकी फाइनेंशियल नीड्स पूरी करें। ये चाइना के ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है। और अगर आपको याद हो जो प्रीवियस अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन थी, माइक पॉम्पियो, उन्होंने ये कहा था कि हम पाकिस्तान को IMF के कर्जे लेके चाइना को नहीं देने देंगे। तो इसमें ये इतना सिंपल चीज नहीं है। सर वेरी अच्छा, मैं क्योंकि टाइम की भी कमी है सर, ये बताइए कि वजीर आजम आजरबाईजान के दौरे पर हैं, कई मुआहदात हो रहे हैं, तो एयरलाइन जो है वो इस्लामाबाद से अपनी परवाज का आगाज करेगी। आजरबाईजान की जो एयरलाइन है, गैस की एनर्जी के मुआहदे भी हो रहे हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के भी मुआहदे हो रहे हैं। तो ये जो वजीर आजम का ये दौरा है वो आप किस नजर से देखते हैं? और क्योंकि इसके साथ साथ ये सारी स्टेट्स जो हैं, दूसरी जानिब रूस के साथ भी हमारी तिजारत जो है वो काफी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो ये जो रूस और मुल्का जो दीगर रियासतें हैं उनके साथ ममालिक हैं, उनके साथ पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं ऑफकोर्स शुरू से बहुत अच्छे हैं, बट अब जो तिजारत की तरफ जो ट्रेंड जा रहा है, क्या US इस पे कोई रिएक्ट कर सकता है, कोई प्रेशर बिल्ड कर सकता है?
जी, देखिए इसमें जो पहला सवाल है वो ये है कि पाकिस्तान की कैपेसिटी क्या है? अब देखिए जब तक अफ़गानिस्तान के हालात बेहतर नहीं होते, पाकिस्तान सेंट्रल एशियन ममालिक तक एक्सेस ही हासिल नहीं कर सकता। तो ये बार-बार हम क्वेश्चन कर रहे हैं और बात कर रहे हैं कि हमें सेंट्रल एशियन ममालिक तक वहाँ पे एनर्जी रिज़र्व्स हैं, वहाँ पे और काफ़ी ज़्यादा मिनरल्स हैं, हमें उन चीज़ों तक एक्सेस करना है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या हम अफ़गानिस्तान का रास्ता इस्तेमाल कर पाएँगे? ये एक बड़ा सवाल है। फिर दूसरी बात ये है कि हम किन-किन एरियाज़ में कोऑपरेशन कर सकते हैं, ये भी देखने की ज़रूरत है कि हम वहाँ पे एनर्जी अगर हमें चाहिए, बिजली की भी बातें हो रही हैं, तो ये जितनी भी सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं, वहाँ से हम बिजली इम्पोर्ट करें। तो जब तक अफ़गानिस्तान के हालात बेहतर नहीं होते, वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर सिक्योरिटी ठीक नहीं होती, तालिबान हमें एश्योरेंसेस नहीं देते, पाकिस्तान वहाँ से लैंड रूट्स और रेलवे जो ट्रैक है, उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता। अगर हमें ईरान इजाज़त दे या हम ईरान को एंगेज कर लें, वो और बात है। एक बात तो ये होगी। दूसरी इन ममालिक को अगर आप देखें तो ये सारे के सारे ममालिक जो है वो इंडिया के साथ बड़े ट्रू हैं। शायद कंफ्यूजन हुई है चीमा साहब, मैंने सिर्फ अजरबैजान की बात नहीं की। ऑफ कोर्स प्राइम मिनिस्टर इज इन अजरबैजान, मैं सारी सेंट्रल एशियन और उसमें रशिया को भी मैं स्टेक होल्डर बना रहा हूँ। जब आप पूरे खित्ते का कॉन्टेक्स्ट बनाते हैं तो तब भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू यही रहता है जो अफगानिस्तान। बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान की जो रिक्वेस्ट है वो पूरे रीजन तक है। अगर आप रशिया से एनर्जी भी इंपोर्ट करते हैं तो कोई इतना आसान नहीं है। अभी भी आपकी जो इंपोर्ट बड़ी मुश्किल हुई है रशिया से। तो अभी ये रूट कौन सा है? क्या ईरान के रास्ते सेंट्रल एशिया और ईरान के रास्ते से ये और फिर पाकिस्तान कराची में ये तेल आया है? अगर आप इस रूट को भी देखें तो ये बड़ा मुश्किल रूट है क्योंकि अफगानिस्तान हमें बड़ा अच्छे से पड़ता है। और दूसरा मैं एक बात बताऊं कि ये जितने सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं, जब पाकिस्तान ने ओआईसी कॉन्फ्रेंस कराई थी अफगानिस्तान के ऊपर तो इनके फॉरेन मिनिस्टर्स पाकिस्तान नहीं आए थे, वो सारे के सारे इंडिया चले गए थे और उन्होंने अपनी सेकंड ईयर और थर्ड ईयर जो पार्टिसिपेशन है इसमें वो करवाई थी। सो वो के सारे इस्लामिक ममालिक हैं, हमारे साथ बात है, लेकिन ऐसी एक कोई इतना आसान काम नहीं कर। रशिया के हवाले से अगर आपको याद हो कभी ये जो गैस आया, ये पेट्रोल आ रहा है, हम बहुत कुछ ले सकते हैं लेकिन रशियंस भी हमसे नाराज हैं क्योंकि हमने एक नॉर्थ साउथ गैस पाइपलाइन इनके साथ करना था, हम उसको भी कंप्लीट नहीं कर पा रहे। सो असल जो क्वेश्चन है वो कैपेसिटी का। लेकिन एक चीज बड़ी अच्छी हुई है, ये जो B2B एग्रीमेंट्स हो रहे हैं कि अफगानिस्तान, ईरान और रशिया के साथ हम बार्टर ट्रेड कर सकते हैं, मुझे ऐसे लग रहा है कि पाकिस्तान को एक चीज की समझ आ गई है कि हम उस तरह डॉलर में ऑयल इंपोर्ट नहीं कर सकते। तो हमारी जो नियरेस्ट मार्केट है हमें उन तक एक्सेस करनी है। उसके लिए अगर IMF हमें तावन नहीं कर रहा तो हम वेस्ट को बड़े आराम से कह सकते हैं कि हमें हमारे साथ तावन नहीं किया जा रहा, हम अपनी करेंसी में या बार्टर ट्रेड में ये चीजें खरीदना चाहते हैं। तो रशिया और ईरान दोनों के पास वाफर किस्म के ऑयल रिजर्व्स हैं। हमारा बहुत सारा जो इंपोर्ट बिल है वो तो ऑयल में चला जाता है, हमें डॉलर बाहर भेजने पड़ते हैं। तो मुझे लग रहा है कुछ इस हवाले से पाकिस्तान के हुकूमत के अंदर तब्दीली आई है क्योंकि इंडिया ने भी तो अदनान साहब तकरीबन कुछ $37 अरब का ऑयल इंपोर्ट किया है सिर्फ एक साल के अंदर रशिया से। तो पाकिस्तान भी बहुत कुछ कर सकता है लेकिन इसके लिए प्रॉपर प्लानिंग और वो जो बात की जाती है, एक टर्म हम बोलते हैं ग्रेविटी मॉडल ऑफ द ट्रेड, कि उन मार्केट के साथ काम करें जो नियरेस्ट हो। सो ये सारी की सारी नियरेस्ट मार्केट है लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप पिछले 10, 15, 20 साल से देखें, हम प्रेजेंटेशंस, पॉलिसी पेपर्स, व्हाइट पेपर तो जारी करते हैं लेकिन हम इसको मटेरियलाइज नहीं कर सके, जिसकी वजह से पाकिस्तान की कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी भी हमेशा क्वेश्चन उठाते हैं ये ममालिक। सर वेरी राइट सर, लास्ट क्वेश्चन बताइएगा। IMF का प्लान तो अपनी जगह सर है, रूस के साथ जो हमारे तिजारती ताल्लुकात हैं अगर ये बढ़ जाते हैं, जिस नाराजगी का आपने इजहार किया कि मैं प्राइम मिनिस्टर एक मीटिंग में कह चुके हैं, एक इंटरेक्शन में कि उसमें उस पाइपलाइन पर हमें कोई मसला नहीं है, अगर वो आ भी जाएगी तो इट्स ओके। जब दूसरी जानिब चाइना की भी बढ़ती है, जो CPEC में रुकावट थी वो भी खत्म हुई है, अब एक्टिवली उसमें भी पार्टिसिपेशन हो रही है, काम हो रहा है। तो रशिया, पाकिस्तान और जो चाइना का एक एनेक्सेस है जिस पर 5 साल पहले कभी हम बात किया करते थे 2016 और 17 के बीच में, तो अगर ये दोबारा से जुड़ जाता है तो व्हाट आर द ऑप्शन विद US? या US को कोई फर्क नहीं पड़ता, इट्स ओके, क्योंकि US क्योंकि अफगानिस्तान में नहीं है तो लिहाजा US कहता है कि आप जो मर्जी पाकिस्तान करता फिर। देखिए पहली बात, इंडिया ने हमें एक अपॉर्चुनिटी दी है, इंडिया ने, और वो ये अपॉर्चुनिटी दी है कि हमें अगर रशिया से तेल की अपॉर्चुनिटी जो है, हमें इस चीज का बड़े अच्छे से अंदाजा हो गया और पता चल चुका है कि अगर रशिया से इंडिया तकरीबन $37 अरब का तेल इंपोर्ट कर सकता है तो पाकिस्तान को क्या मसला है? हम ईरान, अभी आप देखें यूरोपियन यूनियन और ईरान के जो डिस्कशन हो रही है ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से, सो इस हवाले से भी इन चीजें आपको पता है कि पहले इंडिया ईरान से तेल इंपोर्ट कर रहा था। तो ये सारे का सारा खिता जो अदनान साहब है, हमें इन मार्केट्स तक एक्सेस रखनी है। हमें ये नहीं देखना कि अमेरिका या यूरोप बाकी ममालिक क्या कहेंगे,
हमें उन ममालिक को भी ऑन बोर्ड रखना है, क्योंकि आपकी तकरीबन रशिया यूरोप में तकरीबन 7 बिलियन यूरो की एक्सपोर्ट है, अमेरिका में 5-6 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट है। हमें उन ममालिक को भी नाराज नहीं करना, लेकिन हमें ये चीज बतानी है कि हमारी इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, हमारी आबादी 25-26 करोड़ है, हमारा पर कैपिटा इनकम कितना है, हमारे रिसोर्सेज और वसाइल की जो वो चीजें वो भी देखनी है। हम इतना पैसा जनरेट नहीं कर सकते अगर आईएमएफ, अगर यूरोपियन यूनियन हमें जीएसपी प्लस स्टेटस देके हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर टैक्सेस नहीं लगा रही, तो हमें रशिया से तेल के हवाले से भी कोशिश करनी चाहिए। ये अभी देखें, फॉर एग्जांपल अमेरिकन ने ये कह दिया है कि वो $60 पर बैरल पे रशिया से तेल ले सकते हैं, तो ये जितने ममालिक हैं सारे उसी अंदाज से तेल ले रहे हैं और हमें लेना चाहिए, बल्कि कोशिश करनी चाहिए कि